सत्य वो है जो देखा जा सकता है, लेकिन विश्वास वो है जो अनदेखा होते हुए भी महसूस किया जाता है। इस कथन को सनातन धर्म ने सदियों से जीवंत रखा है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे पवित्र स्थान पर जो रहस्यों और चमत्कारों से घिरा है, जगन्नाथपुरी मंदिर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मंदिर जहां समुद्र किनारे होते हुए भी हवा और लहरों की ध्वनि मंदिर के अंदर क्यों नहीं सुनाई देती? कैसे हर दिन ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है? और क्यों यहाँ भगवान की मूर्ति हर 12 साल में बदल दी जाती है? आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे और आपको इस अद्भुत स्थल के हर रहस्य से रूबरू कराएंगे। लेकिन इस सफर में आपको अंत तक हमारे साथ रहना होगा, क्योंकि हर एक रहस्य आपको अगले रहस्य के लिए और अधिक जिज्ञासु बना देगा। जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के 4 धामों में से एक 12वीं शताब्दी में ओडिशा के राजा अनंत वर्मन छोड़गंग देव द्वारा बनवाया गया। मंदिर का नाम जगन्नाथ यानी संसार के स्वामी पर आधारित है। इस मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का शिखर इतना ऊंचा है कि इसे शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है? लेकिन इसका रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। मंदिर के बारे में एक मान्यता यह भी है कि इसका उल्लेख महाभारत में हुआ है। क्या भगवान कृष्ण की आत्मा इस मंदिर की मूर्ति में समाई हुई है? यह रहस्य आगे आपको चौंकाएगा। यहाँ का पहला चमत्कार है ध्वज। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हर दिन बदला जाता है। यह ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इतना ही नहीं, इसे चढ़ाने की प्रक्रिया भी हैरान कर देने वाली है। 400 फीट ऊंचे शिखर पर एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के चढ़ता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहते हैं यदि किसी दिन ध्वज नहीं चढ़ाया गया तो कुछ अशुभ होगा। क्या यह भगवान जगन्नाथ की शक्ति है या किसी प्राचीन विज्ञान का प्रयोग? इस पर आगे चर्चा करेंगे। मंदिर की रसोई में प्रतिदिन लगभग 50,000 भक्तों के लिए खाना बनता है। लेकिन चमत्कार यह है कि यह प्रसाद न कभी कम पड़ता है और न ही बर्बाद होता है। यहाँ खाना 7 बड़े बर्तनों में पकता है। सबसे ऊपर के बर्तन का खाना पहले पकता है और नीचे के बर्तनों का बाद में। यह कैसे संभव है? प्राचीन तकनीक, देवताओं का आशीर्वाद, यह आज भी एक रहस्य है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि समुद्र किनारे मंदिर स्थित होने के बावजूद मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती? यह कोई साधारण बात नहीं है। क्या यह मंदिर की बनावट का चमत्कार है या कोई दिव्य शक्ति? विज्ञान भी इसका उत्तर नहीं दे सका है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की बनी होती है। हर 12 साल में इसे बदला जाता है, जिसे नवक्लेवर कहते हैं। इस प्रक्रिया में रात के समय मूर्ति बदली जाती है और कोई यह नहीं जानता कि इसे कौन बदलता है। मूर्ति के अंदर ब्रह्म पदार्थ रखा जाता है, जो अब तक एक रहस्य है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस ब्रह्म पदार्थ का रहस्य क्या है? इसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर अपने भक्तों के पास आते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है। चमत्कार यह है कि इतने भारी रथ बिना किसी बाधा के चलते हैं। रथ इतने भारी होते हैं कि इसे खींचने में हजारों लोग लगते हैं। कहते हैं जब भक्तों की शक्ति कम पड़ती है तो भगवान खुद रथ खींचने में मदद करते हैं। क्या यह भगवान की शक्ति है या उनके भक्तों की अटूट श्रद्धा? एक और चमत्कार जो आपको आश्चर्यचकित करेगा, मंदिर का शिखर कभी भी अपनी छाया जमीन पर नहीं डालता। क्या यह आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है या भगवान का चमत्कार? यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। इस रहस्य का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। मंदिर के शिखर पर स्थापित सुदर्शन चक्र हर दिशा से एक जैसा दिखता है। क्या यह प्राचीन भारत की उन्नत तकनीक का प्रमाण है या भगवान की लीला? यह 20 फीट का चक्र मंदिर के निर्माण कौशल का प्रमाण है। इस चक्र को किसने और कैसे बनाया? इसका उत्तर इतिहास और विज्ञान दोनों से परे है। जगन्नाथपुरी मंदिर में केवल हिंदू धर्मावलंबियों को ही प्रवेश की अनुमति है। क्यों? इस परंपरा के पीछे क्या कारण है? कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो उनके धर्म का पालन करते हैं। कुंडलिनी शक्ति और चक्रों के साथ यह मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक केंद्र माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को मानसिक शांति और आत्मिक संतोष की अनुभूति होती है। कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें हैं। क्या इन सुरंगों में भगवान से जुड़ी दिव्य शक्तियां छिपी हैं? इस पर शोधकर्ता और पुरातत्वविद वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं।
भगवान जगन्नाथ को कभी राजा माना जाता है तो कभी भक्तों का मित्र। उनसे जुड़ी कई अनोखी परंपराएं हैं, जैसे भगवान को बीमार मानने की परंपरा। रथ यात्रा से पहले भगवान को स्नान कराया जाता है। इसके बाद 15 दिनों तक उन्हें अनसरा घर में रखा जाता है। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जहां लोगों को असंभव परिस्थितियों में भगवान का आशीर्वाद मिला। एक भक्त ने भगवान के रथ के सामने अपना दर्द साझा किया और उसकी समस्या उसी दिन हल हो गई। भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां क्यों होती हैं? यह चतुर्धा मूर्ति का अद्वितीय सिद्धांत है, जो सनातन धर्म में परिवार, शक्ति और सहयोग का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का संबंध महाभारत से भी है? मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ कृष्ण के विश्व रूप के प्रतीक हैं। यह मंदिर कुरुक्षेत्र के युद्ध की भी याद दिलाता है। इतिहास में कई बार मंदिर पर हमले हुए, लेकिन मंदिर हमेशा बचा रहा। कहते हैं भगवान ने स्वयं इसे सुरक्षित रखा। क्या यह केवल संयोग है या भगवान का आशीर्वाद? जगन्नाथपुरी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह विश्वास, चमत्कार और विज्ञान से परे एक ऐसी दुनिया है जहां हर सवाल का जवाब भगवान के चमत्कारों में छिपा है। तो क्या आप अब भी इन रहस्यों को केवल मिथक मानते हैं या इन्हें भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी इन अद्भुत रहस्यों से रूबरू हो सकें।